बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। और आज के इस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम पढ़ेंगे, जो कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित है। वैसे तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज। तो करेक्ट आंसर है 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर जो है आयोडीन प्रदूषक नहीं है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत का ठंडा रेगिस्तान है। द कोल्ड डिजर्ट्स ऑफ इंडिया इज लद्दाख। बहुत ही ठंडा रेगिस्तान है। नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक है। द टू मेन फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट आर। तो अजैविक एवं जैविक। करेक्ट आंसर है अबायोटिक एंड बायोटिक, अजैविक एवं जैविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। करेक्ट आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिशियन कुएं में पाए जाते हैं। आर्टिशियन वेल्स आर फाउंड इन। क्या पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंटरी रॉक्स जिसे बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट है, स्थल मंडल का जलाशय है। स्थल मंडल का जलाशय है लिथोस्फीयर इज अ रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस। ओके, करेक्ट आंसर इज फास्फोरस। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यांतरित चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है स्लेट। स्लेट जो है कार्यांतरित चट्टान है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। वही मंडल, एक्सोस्फीयर। ओके, नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? हाउ मच पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द ओशियन। तो 71% जो है महासागर से घिरा हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जीके के भी क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध किन राज्यों की सीमा पर बना है? गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट्स। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे बना हुआ है। नंबर नेक्स्ट, वन विनाश का अर्थ है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस मीन्स। वनों की अनियंत्रित कटाई। वनों की अनियंत्रित कटाई, अनकंट्रोल्ड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। नंबर नेक्स्ट है, धात्विक खनिज का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स इज मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। द मोस्ट पॉपुलर बायो पेस्टिसाइड इज नीम। नीम को सबसे अधिक जैव कीटनाशक माना जाता है। नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक कृषि के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान। द सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम केस्ड बाय मॉडर्न एग्रीकल्चर इज। तो भाई इसका तो सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं हम, जैविक कृषि या जैविक खेती। नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी संभाव्य सौर ऊर्जा उपलब्ध है? हाउ मच पोटेंशियल सोलर एनर्जी इज अवेलेबल पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर इन इंडिया। तो यहाँ पर आंसर है करेक्ट 20 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर हब में सम्मिलित नहीं है। सोलर हब डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर अजमेर जो है वो सोलर हब में सम्मिलित नहीं है। नंबर नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक स्थापित क्षमता किस राज्य में है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वाइंड एनर्जी। तो ये है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक स्थापित क्षमता किस राज्य में है? तमिलनाडु। नंबर नेक्स्ट, ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की
स्थापना कहाँ की जा रही है? वेयर इज द पावर प्लांट बेस्ड ऑन टाइड्स बीइंग सेट अप? कहाँ पर कर रहे हैं? कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कीटनाशी रसायन की प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? निम्नांकित में से किस कीटनाशी रसायन की प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो इसका है DDT। करेक्ट आंसर इज DDT। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है? स्कॉलर हु फर्स्ट यूज द वर्ड इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम, तो ये है टांसले। कौन से विद्वान हैं? टांसले। पारिस्थितिक तंत्र का जिन्होंने सबसे पहले उपयोग किया। प्रवाहित जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। रनिंग वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम। काय का? करेक्ट आंसर इज नदी। नदी जो है उसका पानी जो है प्रवाहित होते रहता है, चलते रहता है, रुकता नहीं एक जगह पे। उत्पादक का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर इज, बताइए, हरे पादप। ग्रीन प्लांट्स जो है वो उत्पादक के उदाहरण है। नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर इन जनरल? तो यहाँ पर सही आंसर है 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओमिनिवोर। तो इसका करेक्ट आंसर है मानव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मानव। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इट्स गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये गिर जो है ना, ये गुजरात में है। कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसाइज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी। नंबर नेक्स्ट है, ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है। द यूनिट टू मेजर ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज, क्या है आंसर? करेक्ट आंसर है डॉब्सन। स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा किसकी अवधारणाओं का अध्ययन है? सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड, बताइए, पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस का। नंबर नेक्स्ट है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? व्हाट आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड इन इकोलॉजी? करेक्ट आंसर है उत्पादक। करेक्ट आंसर है उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इंसेक्टिसाइड? DDT। अभी हमने पढ़ा था, फेमस जो है वो है DDT। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी? किस में सम्मिलित है बताइए? अपघटक यानी डिकम्पोजर। अपघटक यानी डिकम्पोजर। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी? करेक्ट आंसर इज वनस्पति, वेजिटेशन। ओके, नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। व्हाट इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी? प्रवाहित जल, रनिंग वाटर। ये काय का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। नंबर नेक्स्ट है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड?
तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है झील यानी लेक। नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो इसका आंसर है खेत, फार्म। नंबर नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर इज फाउंड कहाँ? स्ट्रेटोस्फियर में, इन द स्ट्रेटोस्फियर। नंबर नेक्स्ट, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? When did the first World Environment Summit organize? तो 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? Which of the following elements belongs to the environment? तो नेचुरल एलिमेंट भौतिक तत्व, जैविक बायोटिक एलिमेंट, सांस्कृतिक तत्व कल्चरल एलिमेंट, और इसका करेक्ट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। ये तीनों सम्मिलित हैं काय में? पर्यावरण के तत्वों में। नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज इन विच फॉर्म? तो ये कैसे होते हैं भाई? ठोस रूप में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, द्रव रूप में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, और गैस रूप में भी होते हैं, गैस फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, वन सहायक होते हैं, फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन तापमान नियंत्रण में, कंट्रोलिंग टेम्परेचर प्रदूषण कम करने में, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन भूमि संरक्षण में, लैंड कंजर्वेशन। तो ये तीनों जो है करेक्ट आंसर जो है तीनों है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर 10 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। WWF का पूरा नाम है, फुल फॉर्म ऑफ WWF इज, तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, नंबर नेक्स्ट है, किस महानगर को स्मॉग सिटी कहा गया है? विच मेट्रोपोलिस हैज बीन कॉल्ड स्मॉग सिटी? दिल्ली को। ओके, स्मॉग सिटी जो है वो दिल्ली को कहा गया है। एक अविघटनीय प्रदूषक है, नॉन डिग्रेडेबल, एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? विच प्लांट हैज बीन कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल? जल कुंभी है ना, वाटर हाइसिंथ। ओके, चलो नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? तो आग जो है ये फायर, बाढ़ जो है वो आप रोक नहीं सकते, भूकंप जो है आप नहीं रोक सकते, सुनामी रोक नहीं सकते, लेकिन आग जो है वो रोक सकते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक आपदा नहीं है ये। अच्छा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, कैसे मापी जाती है? द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कैस्ड बाय विच गैस? तो यहाँ पर है मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनाइड भी बोलते हैं, साइनेट भी बोलते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? व्हाट आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड इन इकोलॉजी? तो इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी? अपघटक, डिकम्पोजर। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? वेजिटेशन, वनस्पति। पर्यावरण एवं जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बायोस्फीयर इज
सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट जो है वो ऊर्जा का स्रोत है जैव मंडल में, बायोस्फीयर में। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित हैं? हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व आर इन इंडिया? तो यहाँ पर 16 जो है रिजर्व है, आरक्षित है जैव मंडल। चिड़ियाघर उदाहरण है। जू इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सांस्थिकी एक्स सिटू का प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है क्या? जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। इमारतें मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, जबकि ये सारी चीज़ें प्राकृतिक है ना। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनव्याकरणीय है? विच इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग? जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो बताइए। पेट्रोल बनाया नहीं जा सकता, ये तो मिल रहा है, भंडार है तब तक। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है। द मेन रीजन फॉर द वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम इज जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ऊर्जा संकट का समाधान है। द मेजर्स ऑफ द एनर्जी प्रॉब्लम इज वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। वन बाढ़ को क्या करते हैं? द फॉरेस्ट फ्लूड नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं बाढ़ को। सरदार सरोवर बांध स्थापित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? अब भी हमने पढ़ा था, मिसाइल आइसोसाइनेट या आइसोसाइनाइड। ध्वनि स्तर का मापन किसमें होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस लेवल? तो ये डेसिबल में होता है। ध्वनि का जो मेजरमेंट है वो काय में होता है? डेसिबल में होता है। मानव कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनीय होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल फॉर ह्यूमन ईयर्स? तो आंसर करेक्ट है 60 to 70 डेसिबल जो है वो सहनीय होती है। अगर इससे ज़्यादा की ध्वनि होगी तो दिक्कत होने लगेगी। भोपाल गैस कांड कब हुआ है? व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? तो ये दिसंबर 1984 में हुआ था, है ना। जहाँ तक है 3 दिसंबर 1984। पृथ्वी के गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? द मेजर केसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज CO2 गैस। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 54 धाराएं हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन, तो उद्योगों में है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में है, व्यापार में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू इंटरनेट से। कैसे रिलेटेड है? इंटरनेट से। विश्व का सबसे पुराना व मुख्य उद्योग है कौन सा है? एग्रीकल्चर, कृषि सबसे पुराना उद्योग है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य संतुलन कायम रखना है। कायम है प्राकृतिक संतुलन या नेचुरल बैलेंस बना के रखना है। जीवोम का संबंध है बायोम से रिलेटेड टू कैसे? वनस्पति, बॉटनी। नंबर नेक्स्ट, भारत के जीवोम की संख्या है। नंबर ऑफ बायोम ऑफ इंडिया, तो 9 बायोम यहाँ पर भारत में है। नंबर नेक्स्ट, विश्व के जीवोम की संख्या है। नंबर ऑफ वर्ल्ड बायोम्स 6, तो भारत में है 9 और विश्व में है 6।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क्स? तो इसका आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? हाउ डू प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्नवीकृत होने वाला स्रोत होता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ये है 1 फॉरेस्ट। ओके, नंबर नेक्स्ट, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? टू हुम इज द स्वीपर ऑफ नेचर कॉल्ड? तो ये गिद्ध को कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी कौन है? गिद्ध है ना। सामाजिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? हु इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ स्कैवेंजर कंज्यूमर्स? तो ये है दीमक, है ना, टर्माइट्स। अपघटक जीव कौन है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म? तो यहाँ पर है कवक फंगस। अपघटक जीव कौन है? फंगस है, यानी कवक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। वन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। भारत में के वन सामान्यतः फॉरेस्ट ऑफ इंडिया और जनरली उष्णकटिबंधीय हैं। उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय। भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों का विनाश। कोयले की खान में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस कम्स आउट इन कोल माइंस? मीथेन गैस निकलती है कोयले की खदान में। विश्व के सबसे बड़े परितंत्र होते हैं। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर सागर, सी। नंबर नेक्स्ट है, वृक्ष विहीन जीवोम है। ट्रीलेस बायोम इज टुंड्रा, है ना, बोलते हैं ना, टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज महासागर, ओशिन। नंबर नेक्स्ट, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली की संज्ञा मिलती है? विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ गॉट द नेम सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है? रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? विलुप्त पौधों के लिए, फॉर